बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलुटी गांव से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर वो क्या मजबूरी थी जिसने 28 साल के एक सोशल वर्कर को हाथ में पिस्टल लेकर फेसबुक पर लाइव होने और पुलिस को चुनौती देने पर मजबूर कर दिया, और एक ऐसा युवक जिसे पुलिस ने ही मानसिक रूप से असंतुलित घोषित कर दिया था 24 घंटे के अंदर ही पुलिस मुठभेड़ में कैसे मारा गया। ये कहानी है भरत भूषण तिवारी की, जिन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक गांव के बाढ़ पीड़ितों और कटाव की समस्या के लिए आवाज उठाई और इस जंग में अपनी जान गंवा बैठे। तो चलिए जानते हैं भरत तिवारी के इनकाउंटर केस के बारे में, शुरू से लेकर अब तक कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसमें किसका हाथ था। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। दरअसल भरत भूषण तिवारी बिलोटी गांव के रहने वाले थे और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाते थे। बीते साल 2025 की बाढ़ के बाद जौनिया गांव में जो भीषण कटाव हुआ था, वो उस समस्या को लगातार उठा रहे थे। जब प्रशासन ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो आखिरकार उन्होंने हाथ में पिस्टल लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने जौनिया गांव के लोगों के पुनर्विकास और कटाव रोकने के काम को नहीं किया तो वो सिस्टम के किसी भी व्यक्ति का इनकाउंटर कर देंगे और देश में एक नया क्रांतिकारी संघर्ष शुरू कर देंगे। इस सोशल मीडिया पोस्ट के वायरल होते ही शाहपुर थाने की पुलिस 16 जून मंगलवार को उनके घर पहुंची। यहां पहुंचकर पुलिस ने क्या किया, इस पर पहला सवाल उठता है। 16 जून को जो वीडियो वायरल हुआ उसमें भरत हाथ में पिस्टल लिए बिस्तर पर लेटे हुए हैं और पुलिस वालों पर पिस्टल तान रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस टीम ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और वहां से चली गई। 16 जून को भोजपुर पुलिस ने एक प्रेस जारी कर कहा कि जब पुलिस की टीम भरत के घर पहुंची तो ये पता चला कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी बीच पुलिस ने उन घटनाओं के लिए शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन मुठभेड़ के लिए नहीं बल्कि 16 जून को भरत द्वारा उन पर पिस्टल तानने के बावजूद पुलिस का कुछ न करने के लिए था। अगली सुबह 17 जून को करीब 9 बजे पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम फिर से बिलोटी गांव पहुंची। इस बार पुलिस काफी संख्या में और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ आई थी। भरत ने जैसे ही पुलिस को देखा अपना फोन निकाला और फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। इन वीडियोस में वो पुलिस को चुनौती देते और हाथ में पिस्टल लहराते हुए दिख रहे थे। फेसबुक लाइव के दौरान भरत भूषण ने साफ कहा था कि अगर प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का समाधान करे और कटाव रोकने के अधूरे काम पूरे करे तो वो हथियार छोड़ने को तैयार है। लाइव वीडियो में वो अपनी पिस्टल पुलिस की दिशा में काफी दूर फेंकते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद ऐसा लगता है कि वो आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस का आधिकारिक पक्ष इससे अलग है। पुलिस की प्रेस के मुताबिक भरत लगातार रुक रुक कर फायरिंग कर रहे थे और बार बार समझाने के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी और सुरक्षा बलों तथा आसपास मौजूद लोगों की जान को खतरा पैदा हुआ, तब एसटीएफ जवानों ने उन्हें काबू करने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार इसी दौरान सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। भोजपुर के एसपी राज के मुताबिक पुलिस ने सेल्फ डिफेंस और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए गोली चलाई थी, जो भरत के पैरों में लगी। लेकिन बाद में सामने आई मेडिकल जानकारी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार भरत के शरीर के कमर से नीचे वाले हिस्से में एक नहीं बल्कि 4 गोलियां लगी थी। गोली लगने के बाद उन्हें पहले आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर हालात को देखते हुए पीएसएमएच पटना रेफर किया गया। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर भरत के पिता काशीनाथ तिवारी, जो खुद बिहार पुलिस में हवलदार रह चुके हैं, और उनकी मां आशा देवी ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परिवार का आरोप है कि भरत आत्मसमर्पण करने को तैयार थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गोली मारी गई। काशीनाथ तिवारी का कहना है कि घटना वाले दिन पुलिस ने उन्हें सुबह से थाने में बैठाकर रखा था, जबकि गांव में उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनका सवाल है कि जब मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था तो भरत को जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई। परिवार के आरोपों को गांव के कुछ लोगों का भी समर्थन मिला है। एक स्थानीय ग्रामीण ने सवाल उठाते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर रहा हो तो क्या उसे गोली मारना जायज है। वही भरत की मां आशा देवी का दावा है
कि उनके बेटे को कुछ लोगों ने बहकाया था और किसी शरारती तत्व ने उसे पिस्तौल देकर इस पूरे विवाद की दिशा ही बदल दी थी। इस मामले ने जल्द ही राजनीतिक रंग ले लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 जून को पटना में एक जनसभा में कहा कि उन्हें अखबारों के जरिए पता चला है कि किसी ने पुलिस पर बंदूक तानी है। डीजीपी ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और कोइलवार मानसिक अस्पताल भेज दिया गया है। यह बयान तब और भी विवादास्पद हो गया जब उसी दिन शाम तक भरत की मौत हो गई। विरोधी नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि राज्य में जाति के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा है कि पुलिस को आत्मसमर्पण करने वालों को गोली नहीं मारनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। भरत भूषण की मौत के बाद बढ़ते विवाद और लोगों के गुस्से को देखते हुए बिहार सरकार और पुलिस विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहबाद रेंज के डीआईजी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 16 जून को हालात संभालने में पुलिस की भूमिका और पूरे घटनाक्रम को लेकर उठे सवालों के बाद की गई थी। उधर भोजपुर के एसपी राज ने भी मामले की विस्तृत जांच की मांग की है। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर पूरे इनकाउंटर की मजिस्ट्री जांच करने का अनुरोध किया है। इसके तहत घटनास्थल की फोरेंसिक जांच, हथियारों और गोलियों की बैलिस्टिक जांच, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और पूरे घटनाक्रम से जुड़े सबूतों की पड़ताल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी पुलिस मुठभेड़ के बाद उसकी जांच स्वतंत्र तरीके से होना जरूरी होता है, चाहे मुठभेड़ में कोई आरोपी मारा गया हो या पुलिसकर्मी घायल हुए हो। ऐसी जांच का सबसे बड़ा मकसद ये जानना होता है कि क्या पुलिस ने एक्चुअल में सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी या फिर हालात को किसी दूसरे तरीके से भी संभाला जा सकता था। जांच के दौरान घटनास्थल, हथियार, गोलियों के निशान, मेडिकल रिपोर्ट और विटनेस के बयान और जो मौजूद वीडियो है उनके आधार पर पड़ताल की जाती है। भरत भूषण मामले में ये जांच और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम की कई वीडियो और फेसबुक लाइव रिकॉर्डिंग सामने आई है। खासकर वो वीडियो जिसमें भरत के आत्मसमर्पण करने या हथियार फेंकने का दावा किया जा रहा है, जांच का एक अहम हिस्सा बन सकता है। ऐसे में मजिस्ट्री जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि घटनास्थल पर वास्तव में क्या हुआ था, पुलिस की कार्यवाही कितनी उचित थी और दोनों पक्षों के दावों में कितनी सच्चाई है। खैर, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।